में आपका स्वागत है। मैं हूं यासर बगदादी, हाजिर हूं फिर एक खबर के साथ। आज मनपा चुनाव के प्रभाग क्रमांक 29 के उम्मीदवार विजय दादा गोरे और उनकी माता दोनों ने फॉर्म भरा है और इस विभाग इंटरव्यू में क्या कहा, देखिए आज की खबर। के बाद क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? मुझे सबसे खुशी है बहुत बड़ी। वार्ड नंबर 29 से ब और क से मैंने और मेरे माँ ने विजय दादा गोरे, आशा आई गोरे, इन्होंने नामांकन हम कल फॉर्म भरे और आज वो छाननी में सक्सेस हुआ। यादी में नाम आ गए दोनों के। मैं सबसे पहले जिनके छत्र छाया में हमारे जिन्हें धर्मवीर नाम से जाना जाता है थाने में, आनंद दिघे साहब को मैं सबसे पहले उनका वंदन करता हूं, उनका प्रणाम करता हूं। कल नामांकन फॉर्म भरने के बाद मेरे आंखों में आंसू रुके नहीं। दिघे साहब के आशीर्वाद से मैं नामांकित फॉर्म कल भरा हूं। आने वाले 15 तारीख को बड़ी लड़ाई चुनाव होने जा रही है। वो लड़ाई में मैं और मेरी मां हम उतर चुके हैं। ये लड़ाई विजय गोरे की नहीं है, या ये लड़ाई आशा आई गोरे की नहीं है। ये लड़ाई जनते जनार्दन की है। ये लड़ाई यहां के विकास काम जो रुके हैं उनके लिए है। ये लड़ाई नए युग जनरेशन बच्चों के लिए है। ये लड़ाई मुमरा के विभाग के पढ़ाई शिक्षण शैक्षणिक के लिए है। ये लड़ाई अस्पताल वैद्यकीय के विभागों के लिए है और ये लड़ाई अपने नगर के और अपने वार्ड के विकास के लिए मैं करने जा रहा हूं। विकास दादा, आखिर विजय दादा, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको जो है आगामी उम्मीदवारी करनी पड़ी? देखिए, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से काम करते हैं उन्हीं को हमेशा लंबा किया जाता है। आज आपने देखा होगा, आप देखते आ रहे हैं, मैं आपके सोशल मीडिया माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, विजय गोरे आधी रात को एनी टाइम कभी भी किसी ने भी कॉल किया किस मदद के लिए, ये विजय गोरे उनके लिए हमेशा के लिए कभी भी खड़ा रहता है। रुग्णालय अस्पताल का तो रहने ही दो, बाकी के अलग कुछ भी मैटर समझो, मेरे वार्ड के मेरे आवाम के लिए मैं एनी टाइम 24 तास में खड़ा रहता हूं। आने वाले चुनाव में आवाम ठहराएगी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझे जितना प्यार करती है, वो आने वाले चुनाव में मेरे यहां की जनता जनार्दन उनका बहुमूल्य वोट कहां देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो लोग ठहराएंगे। अभी इसी वार्ड से गणेश मुंडे भी खड़े हैं और भी एक दो प्रत्याशी खड़े हैं, तो किस तरह से आप फाइट करेंगे? देखो, मेरे सामने बहुत लोग मेरे सामने फॉर्म भरे, मेरे अपोजिट। मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, नगर सेवक थे, चुन के आए,
गिरे थे भी, 10 साल 20 साल 15 साल जो भी है XYZ, अपने वार्ड में क्या विकास हुआ है? आवाम बेवकूफ नहीं है, आवाम को बेवकूफ बनाया भी नहीं जा सकता। अभी आवाम होशियार हो चुकी है। दूसरी बात, जब आप नगर सेवक थे तभी जीरो आपने विकास किया है। आप जो नगर सेवक गिरे थे पहले, उनका भी क्या है? समाज के लिए क्या सेवा किया है? यह आप मुझे बता दो। विजय गोरे कोई पद पे कोई पोस्ट पे नहीं रहता है, तभी भी वो लोगों का, आवाम का, जनता का काम करते आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 साल विजय गोरे के हाथ में देंगे वार्ड का, ये वार्ड का 101 तक का विकास करने का यहां पे मैं आपको वचन देता हूं। सभी यही बातें कह रहे हैं। विजय भाई, आपके पास क्या नया है? क्या ऐसा नया सोचा आपने? मैं वो नगर सेवक सुनो, बढ़ के फिर आगे बढ़ के कह रहा है कि हमें जिताओ। मैं वचननामा देता हूं, वचननामा। ये बाइट आप सब रिकॉर्ड रखना, वचननामा। टोरंट का मुद्दा, और सबसे पहला तो अपने इलाके के, अपने वार्ड में वार्ड में जो लोग रहते हैं उनको घर से बेघर करके लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारियों ने, जो अधिकारियों ने, और उसमें कई नेताओं का भी हाथ है, वो नेताओं ने घर से बेघर करके उनको रोड पे लाया है। वो घर अपना सोना चांदी, घर का पूरा व्याज से लेकर पतपेड़ी से लेकर घर लिए थे। मैं पहला मुद्दा उस पर आऊंगा चुन के आने में। 15 दिन बचा है, 16 तारीख को निकाल है, 17 तारीख से मेरा काम चालू। 17 तारीख से मैं आज से काम चालू किया, पर लड़ने के लिए हाथ में ढाल और तलवार की जरूरत रहती है। आवाम के हाथ में, मेरे हाथ में ढाल और तलवार देगी तो 1001 टक्का उनके साथ, उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़ा हूं मैं। ये काम, घर तोड़ू का काम जो है, क्लस्टर डेवलपमेंट में कैसा लाना है, महानगर पालिका से लड़के झगड़ के, मेरे इलाके के, मेरे वार्ड के, मेरे नगर के जितने घर टूटे हैं उनका फायदा उनको 101 टक्का एक काम में करके दिखाऊंगा, और उनका फायदा, जो भी घरे टूटे उनका जो मुबादला है मैं दिला के रहूंगा महानगर पालिका से। इसके अलावा और कौन सा विकास है जो आपके क्षेत्र में हुआ नहीं और आपको विकास करने देखो, अपने वार्ड में बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं कि हर समाज को एक आंख से देखते हैं, दूसरे समाज को दूसरी आंखों से देखते हैं। मैं आवाम को इतना ही बोलना चाहूंगा, मैं नामे नहीं लूंगा, जो जो तुम्हारे से घर से खिलवाड़ किया है, जज को यहां पे लाने का काम किया है, जो तुम्हारे पे क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में डालते हैं उसको, पिटीशन, जिसने आपको पिटीशन का सामना आपके अपोजिट में किया है, घर तोड़ो, अनलीगल बांधकाम तोड़ो, ये करो वो करो, भाई जिसने भी किया है उसका भी घर रहेगा, उसके भी बाल बीवी बच्चे रहेंगे, तेरा भी घर परिवार रहेगा। तेरा घर परिवार तू अच्छे में रह के दूसरे का घर परिवार तू उजाड़ने के चक्कर में ये ऊपर वाले में दे रहे, पर अंधेर नहीं है। यही बात बोलना चाहूंगा कि जब घर का जो मसला है, होम का जो मसला है घर का, ये विजय गोरे कसम खाता है, मेरी माँ की, मेरी भगवान की, ऊपर वाले अल्लाह ताला की कसम खाता है, ये काम मैं पहले करूंगा। मेरे जो घर टूटे हैं उनको महानगर पालिका से ज्यादा जो भी उनका घर का कीमत रहेगा वो मुबादला दिलाने का काम इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे करूंगा। विजय दादा, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप से आपको बुलाया गया, आपका सत्कार भी किया गया, लेकिन उस पार्टी से आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अभी वो वक्त नहीं है किसी पे उनको टीका टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, ठीक है, मैं शिवसेना में 10-15 साल से काम करते आ रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं लोगों की तकलीफों का सामना में करके उनको तकलीफ नहीं हो वो काम मैं कर रहा हूं। पर दूसरी बात ऐसी है कि ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुझे बुलाया, मेरा हेवी फॉर्म तैयार रखा, हर चीज किया, पर आईन मौके पे सुबह 6 बजे मुझे बुलाया भी गया कि आपका हेवी फॉर्म तैयार लो। ठीक है, गद्दारों को गद्दारी है, जिसने मेरे साथ गद्दारी की उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं चैलेंज देता हूं, इलेक्शन होने दो, उनका और मेरा सामना होएगा। पर इतनी ताकत रखता हूं
अपक्ष लड़ने की मैं ताकत रखता हूं। अपक्ष में ये सीट लेके आके मैं आपको दिखाऊंगा। दादा आखिरी सवाल, प्रभाग नंबर 29 की जनता से आप क्या अपील करेंगे? सबको पूछने दो। हाँ, क्लस्टर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे दादा, उसके बाद आपने ये देखा क्लस्टर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आप काफी करीबी भी रहे, आपके दफ्तर तक आके गए। वो जब पहले पालक मंत्री थे 2020 लॉकडाउन के पहले, तब अनाउंस किया था उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी घर बचाओ आंदोलन इतना हुआ, इतने घर टूटे, आप लोग भी उनके पास कई बार गुहार लेकर गए, लेकिन वो भी इस मामले में बेबस नजर आए कोर्ट के आगे। तो एक विजय गोरे अगर नगर सेवक बन जाते तो एक नगर सेवक आखिर क्या कर लेगा कोर्ट के साथ? एकनाथ शिंदे साहब मेरे आदरणीय थे और रहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब भी मेरे आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। मैं उनका बहुत बोले तो बहुत इज्जत करता हूं, वो मेरे आदरणीय है, मैं इतना बोलूंगा। दूसरी बात, विजय गोरे नगर सेवक बनने के बाद मैं आपको दो बात बोला, टोरेंट का और अपना घर तोड़ू का, क्लस्टर मतलब जो घर तोड़ रहे लोग गरीबों का, इस पे ये मुद्दे मेन है। ये जो मुद्दे हैं, जब आदमी को इंसान को घर ही नहीं रहेगा वो बेचारा क्या कर सकता है। क्लस्टर डेवलपमेंट में पहला नगर सेवक मुमरा में ऐसा रहेगा, इलेक्शन के बाद 10-15 दिन के बाद महानगर पालिका पे सबसे बड़े आवाम को लेके वहां पे मोर्चा निकल के वहां पे अनशन करूंगा कि क्लस्टर डेवलपमेंट में जल्द से जल्दी लाओ। और दूसरी बात, जिसका घर टूटा है उनको क्या मुआवजा दे रहे हो? 2-5 लाख नहीं, जो आप अमाउंट देंगे वो अमाउंट में उनको 1 आर का भी घर आएगा तो भी चलेगा। गरीबों के ऊपर छत चाहिए, छत का बहुत जरूरत रहता है। 2 दिन 4 दिन खाना नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर छत का आसरा सबको रहता है। और वो छत मिलाने का काम मुमरा के मेरे वार्ड के 29 नंबर वार्ड के, मैं 29 नंबर की ही नहीं बात कर रहा हूं, पूरे मुमरा की बात कर रहा हूं। पूरे मुमरा वाले के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए और उनको मोहब्बत के लिए विजय गोरे लड़ेगा। शिल फाटे का सबसे बड़ा जो मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड, उसको लेकर के आपको देखो, शिल फाटे पे डाइगर गांव में जो डंपिंग है, यहाँ के स्थानिक लोगों ने, स्थानिक जो नगर सेवक थे उन्होंने लाने का काम किया है। जब स्थानिक नगर सेवक बोले थे, यहाँ का लोक प्रतिनिधि हो गया, लोगों ने बहुमत से उनको चुनाया गया है, लोगों ने उन पे विश्वास किया गया है कि बाबा ये अभी अपन जहां नगर सेवक जिसको चुन के लाएंगे वो नगर सेवक अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए वार्ड का क्या काम कर सकता है। क्या वार्ड को कचरे में डुबाना चाहता है? कचरे में डुबाना चाहता है कि मुझे बताओ। तो ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। देखो, डाइगर का भी डंपिंग में आपको बोलता हूं, जैसा मैं क्लस्टर डेवलपमेंट में आपको बोला कि पहला विजय गोरे रहेगा, महानगर पालिका पर मोर्चा निकाल के मेरे आवाम गरीब जो घर टूटे हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेगा, उनका जो मुआवजा है वो दिलाने का काम करेगा। वैसे ही टाइगर गांव में जो डंपिंग है वो डंपिंग हटाने का काम विजय गोरे करेगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, वो टाइगर गांव का डंपिंग मैं बंद करूंगा। और तोरण तो हट नहीं सकती, तोरण का एग्रीमेंट है, पर मैं इतनी लोगों को राहत दे सकता हूं कि बिल में कई कितने यूनिट कितना से कितना काम हो रहे हैं। और जो केसेस होते हैं चोरी के, ये वो उधर, अभी किसी के घर में लाइट नहीं होगी, वो लाइट नहीं जोड़ सकता है। अभी अपन कंप्लेंट करेंगे तो 4-5 दिन के बाद तोरण आती है, एनओसी भरो, ये करो, पेपर। इतना नहीं करने से तो आदमी कोई वायर जोड़ देता है, जोड़ने के बाद तुरंत तोरण वहां पे पहुंच के उस पर FIR कर देती है। एक बोले तो 1000 रुपए उसने यूज किया 1000 का, तो उसमें 2-5 लाख का उस पर दंड तैनात करती है। इस मामले में भी मैं टोरेंट के कंपनी से बात करके इस बात में भी मैं टोरेंट के ऊपर अनशन के बैठने वाला हूं। ये 3 चीजों पे मैं सबसे बड़ा मैं नजर देके काम करना चाहता हूं। टाइगर का डंपिंग, अपना टोरेंट और क्लस्टर डेवलपमेंट। विरोधी का आरोप रहा है आप पर हमेशा कि विजय दादा गोरे है जो वो गुंडा नगर सेवक बन सकता है या उसके बाद में गुंडा है, इस पर आप क्या कहोगे? देखो, मैं कौन से हिसाब से आपको गुंडा लगता हूं? विरोधी का आरोप है मैं दाढ़ी और टीका लगा तो गुंडा हो गया? अरे मेरा धर्म है। दाढ़ी और देखो, दाढ़ी और टिकले वाले को गुंडा बोलते, बहुत हमारे ही लोग बोलते हैं। चेहरा मेरा भी ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? मैं विलन हूं क्या? हीरो नहीं हो सकता है क्या? चाहे मेरे जनते के लिए, विकास के लिए गुंडागर्दी करनी पड़ी तो विजय गोरे गुंडा है समझ लो। मेरे माँ बहन पे कोई हाथ डाला तो गुंडागिरी करूंगा। मेरे घर के आवाम पे घर तोड़ने का काम कोई करेगा
तो विजय गोरे गुंडागिरी करेगा, मेरे गांव में डंपिंग लाएंगे तो विजय गोरे गुंडागिरी करेगा, मेरे वार्ड का विकास रोकने का काम करेंगे तो विजय गोरे गुंडा है, डंके की चोट पे विजय गोरे करता है और करके दिखाएगा।